यूपीएससी सीसैट में हर साल बहुत सारे क्रेडिट वर्दी स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स end up failing in CSAT. And just because of that one flaw, just because of that one failure, they're not able to clear the final exam. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रीलिम्स के बाद या तो कॉल पे या फिर मेरे पास आते हैं एंड दे आस्क मी, सर व्हाट टू डू। हम लोगों ने सीसैट की तैयारी की, जितनी करनी चाहिए थी हमारे हिसाब से उतनी की, बट इवन देन वी कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. So I want to talk about this, throw a little light on it, especially for students who are preparing for 2026 or even beyond that, जिससे कि आप लोग ऐसी गलती ना करो और आप लोग उस साइकिल में ना फंसो वेयर वन रॉन्ग मूव कैन हर्ट योर एंटायर ईयर. और इनफैक्ट एक साल नहीं लगता है, 2 साल वेस्ट होते हैं. आपका पिछला साल जिस साल में आपने तैयारी की थी और आपका पूरा आने वाला साल वेयर यू हैव टू स्पेंड अनदर ईयर टू स्टडी फॉर द सेम एग्जाम, और फिर से अगले साल प्रीलिम्स देना पड़ेगा. मैं अपनी खुद की स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन 2013 द पैटर्न ऑफ यूपीएससी चेंज्ड एंड सीसैट वाज मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट दैट टाइम. इट वाज माय सेकेंड अटेम्प्ट. मैं ऑलरेडी सीसैट के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुका था. एक सब्जेक्ट हटा दिया गया, अ न्यू सब्जेक्ट वाज ब्रॉट इन. आई अगेन वेंट टिल द इंटरव्यू. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि मैं 2013 में भी पूरा एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू तक पहुंचा, तो इससे ये क्लियर होता है दैट स्टडिंग फॉर सीसैट और नॉट स्टडिंग फॉर सीसैट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एंटायर प्रिपरेशन. तो सीसैट आपकी तैयारी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा रहा है. इफ़ यू हैव टाइम, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, टाइम इज़ ऑलवेज देयर, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट. तो मुझे ऐसा लगा व्हेन आई वाज सिटिंग एंड रिकॉलिंग कि 2013 में आई यूज्ड टू बी वेरी बैड एट सीसैट. मुझे मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल समझ नहीं आती थी. इंग्लिश वाज एवरेज, अबव एवरेज, बट मैथ्स एंड रीजनिंग, स्पेशली मैथ्स, वाज वेरी बैड. बट आई गॉट वेरी बेसिक बुक्स, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, किरण पब्लिकेशन, करियर लॉन्चर बेसिक बुक्स. मैं ये सब बेसिक बुक्स उठा के लाया एंड आई यूज्ड टू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. मैंने कॉन्सेप्ट्स देखे, कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैं बस प्रैक्टिस करता रहता था. डेली जैसे ही मुझे टाइम मिला, आई यूज टू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, एंड दैट इंश्योर्ड दैट सिंगल पॉइंट फोकस दैट आई डोंट हैव टू टेक सीसैट एज अ क्वालिफाइंग पेपर, और आई डोंट हैव टू टेक इट लाइटली. जो हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग इसको लाइटली लेते हैं या फिर इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, फॉर द सिंपल रीज़न कि हमें लगता है कि यार प्री में आने वाला है, मेंस में नहीं आने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए. एज आई सेड, टाइम इज़ ऑलवेज देयर, यू हैव टू फाइंड इट. टाइम इज़ देयर, आपको ढूंढना है टाइम. तो अगर आप सीसैट की तैयारी नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं दैट यू आर प्रिपेयरिंग बेटर फॉर सम अदर सब्जेक्ट. सो देर इज़ नो ईदर और सिचुएशन, एंड दैट कैन बी प्रूवन वेरी इजीली थ्रू माई ओन स्टोरी. मैंने आराम से 2013 में एफर्ट लगाया सीसैट में, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, एंड द रीज़न आई कुड नॉट क्लियर इन द फाइनल एग्जाम वॉज बिकॉज माई राइटिंग प्रैक्टिस वॉज वीक. बट सीसैट वॉज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट. आई जस्ट did not know how to practice very well in answer writing, and I just did not do it enough. और सीसैट में मैं नहीं भी पढ़ता तो भी ऐसा नहीं है कि मैं आंसर राइटिंग कर पाता, बिकॉज टाइम वॉज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट. टाइम इज़ नेवर अ कॉन्स्ट्रेंट. आपको ये समझना ज़रूरी है. जब ये समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली सीसैट के लिए टाइम निकालना शुरू करोगे. सेकेंड जो रीज़न है, विच इज़ अ जेन्युइन रीज़न अमंगस्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम नॉर्थ इंडियन बेल्ट, जहाँ पर हिंदी मीडियम में काफ़ी लेट तक पढ़ाया जाता है. So a lot of students are very weak in English. आपने 12th फेल में भी देखा होगा, he did not know how to speak in English. कि क्या हालत थी गवर्नमेंट स्कूल्स की, वो सब भी दिखाया है. तो English is a genuine problem amongst a lot of students. But the question here is, the system or the word is not fair. So it will never be fair to everyone in every scenario. आज भी अनफेयर है, फ्यूचर में जाके जब सरकारी अफसर बन जाओगे तब भी कहीं ना कहीं अनफेयर दिखेगा. ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बोलोगे सर मेरा ट्रांसफ़र क्यों किया, मैं तो अपना काम कर रहा था. तो बोलेंगे कि आप सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे इसलिए आपका ट्रांसफ़र हुआ है. दैट इज़ ऑल्सो अनफेयर. यू हैव टू डील विद अनफेयरनेस. अब आपके पास दो चॉइस हैं, फाइट और फ्लाइट. या तो इंग्लिश सीखिए या फिर छोड़ दीजिए और कुछ और करिए. ओके,
कुछ और भी करोगे वहाँ पर भी आपको कुछ अनफेयरनेस दिखेगी, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी. इफ़ यू स्पेंड डेली 30 मिनट्स ऑन इंग्लिश, नॉट मोर देन दैट, बेसिक इंग्लिश यूट्यूब पे सीखिए या फिर कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं वो आइडेंटिफाई करिए, वहाँ पर इंग्लिश सीखना शुरू करिए. मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ. देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड ingvid.com, वंडरफुल वेबसाइट, शॉर्ट फॉर्म फॉर इंग्लिश वीडियोज़. यहाँ पर जाके 30 मिनट्स डेली भी लगा दिया तो आराम से 6 महीने में आपकी इंग्लिश बिल्कुल फर्राटेदार हो जाएगी. नाउ दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश. आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, 6-7 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में, you will see a major difference in your understanding of that language. तो English is a genuine problem, I understand that, but English के साथ solution भी है. Unfair है, but अगर fight करोगे तो solution निकलेगा, fight नहीं करोगे तो solution किसी भी चीज़ का नहीं निकलेगा. तो क्या कीजिएगा, बेटर है कि आप इंग्लिश की तैयारी करिए. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं बहुत स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम. ये दोनों तरफ से हो रहा है, टीचर्स की तरफ से भी हो रहा है और स्टूडेंट्स की तरफ से भी हो रहा है. टीचर्स, लॉट ऑफ टीचर्स, नॉट एवरी टीचर, लॉट ऑफ टीचर्स आर टेकिंग शॉर्टकट्स इन टीचिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीसैट बिकॉज उनको बताया जाता है कि यार 20 घंटे में पूरा करना है, 30 घंटे में कोर्स पूरा करना है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट देना नहीं चाहता तो आप नहीं दीजिए. बट दैट इज़ नॉट द वे दैट टीचिंग हैज़ टू बी डन और शुड बी डन. अगर किसी सब्जेक्ट को 50 घंटे, 60 घंटे, 100 घंटे चाहिए तो आपको वो देने पड़ेंगे. अगर आप नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रहेंगे. सो लॉट ऑफ टीचर्स हैव टू अंडर प्रेशर डू दिस. दे हैव टू टेक शॉर्टकट्स एंड टीच थ्रू शॉर्टकट्स ओनली, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं. बट एट द सेम टाइम ब्लेम टीचर्स के ऊपर जितना है उतना स्टूडेंट्स के ऊपर भी है. अगर आप मांगोगे कि भाई मुझे 20 घंटे में मैथ्स पढ़ा दीजिए, क्वेश्चन इज रॉन्ग. यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, यू नीड नॉट आस्क दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये होना चाहिए भैया आपने जो पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर किए हैं. क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसमें कितना फोकस शॉर्टकट्स या फिर ट्रिक्स पर है और कितना फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर है. और हमेशा ऐसा कोर्स उठाओ जहाँ पे ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर हो. ओके जब तक कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे नहीं होंगे, एंड इफ़ यू लुक एट पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको बहुत क्लियरली दिखेगा जो क्वेश्चन शॉर्टकट से हो सकता है वही सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हो सकता है. एंड टाइम इज़ नॉट अ मेजर कॉन्स्ट्रेंट इन सीसैट. आप आराम से जितना भी टाइम दिया होता है उसमें आराम से आप इतने क्वेश्चंस कर सकते हो कि यू आर वेल अबव द कट ऑफ. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा. उस कॉन्फिडेंस को यूज़ करके आप आराम से टाइम में पेपर को पूरा कर सकते हो. अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करो, एग्जाम में इजी एरियाज आइडेंटिफाई करो. जैसे कि इंग्लिश मेरे लिए इजी एरिया है, रीजनिंग मेरे लिए इजी एरिया है. किसी स्टूडेंट के लिए मैथ्स इजी हो सकता है, रीजनिंग इजी हो सकता है और इंग्लिश डिफिकल्ट हो सकता है. तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपके इजी एरियाज कौन से हैं, आपके लिए डिफिकल्ट एरियाज कौन से हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं हैं. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी आगे जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे. एट द एंड सीसैट इज डूएबल इफ़ यू वांट टू डू इट. अगर नहीं करना चाहते हो तो सीसैट डूएबल नहीं है. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. थोड़ा ज्ञान लगेगा बट एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ. आई ऑफन गो टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, माई एल्मा मैटर. वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, रतन टाटा लाइब्रेरी. काफ़ी बार मैं रेगुलरली, मेरे ऑफिस के पास है तो मैं जाता रहता हूँ. तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के सामने एक कंपाउंड के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही एक चाय वाला है. मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. वहाँ पे शाम को जब थक जाते हैं तो बाहर आके आधा घंटा 1 घंटा चाय पीते हैं. ऐसे ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाहर भी एक चाय वाला है, सुदामा चाय वाला. वहाँ भी मैं रेगुलरली जाके बैठता रहता हूँ जस्ट टू ऑब्जर्व एंड सी हाउ स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्डिंग, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं. और मैं वहाँ पे यही चीज़ देखता हूँ दैट स्टूडेंट्स आर, स्पेशली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिस्कशंस, ऑन डिस्कसिंग स्टफ, ऑन डिस्कशंस. और जब मैं उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछता हूँ तो यही जवाब मिलता है कि सर डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमारे फंडे क्लियर नहीं होंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमें प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं पता लगेगा,
डिस्कशन नहीं करेंगे तो एग्जाम में डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। एंड ऑल ऑफ दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। जब आप डिस्कशन करते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स बिकम ईजियर टू रिमेंबर, टू मेमोराइज, टू रिकॉल। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि एफर्ट लगाना पड़ रहा है कोई कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने में। बट डिस्कशन के साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है, वो है सिलेबस। अगर आप 30 मिनट डिस्कशन के लिए निकाल सकते हो तो 30 मिनट सिलेबस के लिए भी निकालना पड़ेगा। अगेन ईदर और सिचुएशन नहीं है कि मुझे इन दोनों में से एक चूज करना है तो मैं डिस्कशन चूज करूंगा। अगर इन दोनों में से एक चूज करना है तो सिलेबस चूज करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जाम। दिस इज एन एग्जाम, दिस इज नॉट योर लाइफ। एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तो ज़िंदगी वैसे ही झंड होने वाली है। सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जाम, एंड टू क्लियर द एग्जाम यू नीड टू कवर द सिलेबस फर्स्ट। कितना ही डिस्कशन कर लो, जब तक सिलेबस अच्छे से पढ़ा नहीं होगा डिस्कशन में डेप्थ भी नहीं आएगी, बट सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा कि मैंने चाय के साथ डिबेट किया और डिबेट में मैं जीत गया। देयरफॉर व्हेनेवर देयर इज अ डायलेमा, पहले तो डायलेमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 30 मिनट डिस्कशन के लिए निकाल रहे हो तो आपके पास 30 मिनट सिलेबस कवर करने के भी होने चाहिए। बट अगर कभी लगता है कि मुझे चूज करने की ज़रूरत है, आई हैव टू ईदर focus on the syllabus or on discussions, then this always comes first and this always comes second। ये आपकी second priority होगी और syllabus आपकी हमेशा first priority होगी, because exam यहाँ से ज़्यादा जल्दी निकलेगा, यहाँ से थोड़ा late निकलेगा। Your objective is to clear the exam, not to win in a debate। okay? तो ये कुछ major reasons हैं, कुछ psychological reasons हैं, कुछ बहुत basic से conceptual reasons हैं, कुछ आपकी खुद की issues हैं, जैसे कि English where there is no fault of yours, बट क्योंकि एग्जाम इस तरह से डिजाइंड है, जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस तरह से आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट फाइट इट एंड यू कैन नॉट say that this is unfair so I won't do it। you have to at the end make sure that you're good at what is required from you in the examination। ठीक है ना? तो अगर CSAT की तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट करी है, 2026 में एग्ज़ाम या 27 में एग्ज़ाम लिखने वाले हो, मेक श्योर दैट यू डोंट टेक इट लाइटली। उसको जितना समय देना चाहिए उतना समय दीजिए। अगर डेली आपको 30, 35, 40 मिनट्स, 1 घंटा निकालना है तो आप निकालिए। सुबह ना निकाल के शाम को निकालिए, लेकिन निकालिए। ऑटोमेटिकली आपकी 6-7 महीने में अपने आप प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड यू विल सी दैट CSAT इज़ नॉट एन Achilles heel for you anymore। CSAT is not a problem area in your mind anymore। It becomes, on the other hand, it becomes a good fighting armor for you। आपके लिए वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर बन जाता है। और CSAT में अगर अच्छा लेवल होता है किसी स्टूडेंट का, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे और एग्ज़ाम्स हैं, SSC CGL है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं, RBI जैसा एग्ज़ाम है, बैंक PO जैसे एग्ज़ाम्स हैं। ओके, इनफैक्ट कैट जैसे एग्ज़ाम्स हैं, कैट और GMAT जैसे एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आपको भी पता है उनका क्लियर नहीं होगा। द सक्सेस रेट इज़ वेरी लेस, 1% प्रॉबेबली। तो इन सब की तैयारी आपकी साइमल्टेनियसली बस एक ही सब्जेक्ट के थ्रू हो रही है, एंड दैट सब्जेक्ट इज CSAT। तो अपने करियर को रिस्क तो लीजिए, बट इतना रिस्क मत लीजिए कि वो गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो जाए। एंड CSAT प्रोवाइड्स यू दैट प्रोटेक्शन, सो यूज़ दैट प्रोटेक्शन लाइक इट इज़ सपोज टू बी डन। अगर CSAT अच्छे से पढ़ा होगा तो GMAT कैट निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी, जो कि आपको लेनी चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे कोर्सेज कुछ वेबसाइट्स पे स्टार्ट हो गए हैं आने। इफ़ यू फील दैट यू आर वीक इन इकोनॉमिक्स, इफ़ यू फील दैट यू आर वीक इन CSAT, इफ़ यू फील दैट यू आर वीक इन हिस्ट्री, उनके बहुत बेसिक कोर्सेज मैंने निकालने शुरू कर दिए हैं। यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट www.anujjindal.in। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।